अंतरिक्ष की विशालता में आवाज का कॉन्सेप्ट एक रहस्यमयी पहेली बन जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या वाकई अंतरिक्ष की खामोशी में आवाज हो सकती है? यह सवाल अक्सर तब उठता है जब हम जोरदार धमाकों और गरजते स्पेसक्राफ्ट इंजन से भरी रोमांचक साइ-फाई फिल्में देखते हैं। लेकिन क्या ऐसी आवाजें वाकई हमारे ग्रह से बाहर सुनी जा सकती हैं? पॉपुलर मीडिया में अंतरिक्ष में आवाज के चित्रण से इसकी नेचर के बारे में एक आम गलतफहमी फैल गई है। हालांकि हकीकत स्क्रीन पर दिखाए गए शानदार नजारों से बिल्कुल अलग है। अंतरिक्ष एक ठंडा और खाली वैक्यूम होने के कारण आवाज को उस तरह से फैलने नहीं देता जैसा हम पृथ्वी पर जानते हैं। इस निबंध में हम उन साइंटिफिक बारीकियों में गहराई से जाएंगे जो अंतरिक्ष में आवाज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को कंट्रोल करती है। हम ये जानेंगे कि फिल्में अक्सर अंतरिक्ष को रिच साउंडस्केप्स के साथ क्यों नाटकीय बनाती हैं और क्या इन चित्रणों के पीछे कोई सच्चाई है। जैसे ही हम इस सफर पर निकलेंगे, हम मिथकों को दूर करेंगे और अंतरिक्ष में आवाज के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे। इस खोज के जरिए हमारा लक्ष्य यह समझना है कि अंतरिक्ष की खामोशी सिर्फ एक फिजिकल फेनोमेनन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के शानदार रहस्य का एक जरूरी पहलू भी है। आवाज अपने सबसे बुनियादी रूप में एक वाइब्रेशन है जो एक मीडियम से ट्रैवल करती है। पृथ्वी पर यह मीडियम आमतौर पर हवा, पानी या ठोस चीजें होती हैं, जो साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन को आसान बनाती हैं। ये वेव्स असल में प्रेशर में होने वाले उतार चढ़ाव हैं, जिन्हें हमारे कान आवाज के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। मीडियम के बिना साउंड वेव्स नहीं फैल सकती। यही वजह है कि आवाज स्वाभाविक रूप से एक सांसारिक फेनोमेनन है। यह प्रोसेस एक सोर्स, जैसे कि एक वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग या एक स्पीकर से शुरू होती है, जो आसपास के हवा के मॉलिक्यूल्स में डिस्टरबेंस पैदा करती है। फिर ये मॉलिक्यूल्स पड़ोसी मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं, वाइब्रेशन को एक रिपल इफेक्ट की तरह आगे बढ़ाते हैं। आखिरकार घटनाओं की यह चेन हमारे कानों तक पहुंचती है, जिससे हम आवाज को पहचान पाते हैं। यह पूरा मैकेनिज्म साउंड वेव्स के लिए एक कंड्यूट के रूप में काम करने के लिए एक मीडियम की मौजूदगी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसे मीडियम की गैर मौजूदगी में, जैसा कि बाहरी अंतरिक्ष में होता है, साउंड वेव्स के ट्रैवल करने का कोई रास्ता नहीं होता है। नतीजतन अंतरिक्ष की विशाल खामोशी सिर्फ एक मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि एक शाब्दिक सच्चाई है। यह समझ इस बात के लिए स्टेज तय करती है कि अंतरिक्ष को अक्सर आवाज के साथ क्यों दिखाया जाता है और उसके पीछे की हकीकत क्या है। अंतरिक्ष को अक्सर वैक्यूम यानी मैटर से रहित क्षेत्र के रूप में बताया जाता है, और यह डिस्क्रिप्शन यह समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आवाज वहां क्यों नहीं हो सकती। एक वैक्यूम में साउंड वेव्स को ले जाने के लिए कोई हवा के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, जिससे ब्रह्मांड खामोशी का एक क्षेत्र बन जाता है। मीडियम की यह गैर मौजूदगी ही है कि अंतरिक्ष भयानक रूप से शांत है, बावजूद इसके कि वहां डायनामिक एक्टिविटीज हो रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स लंबे समय से इस कॉस्मिक खामोशी से आकर्षित रहे हैं। यह विचार कि सुपरनोवा जैसे धमाके बिना कोई सुनाई देने वाली आवाज पैदा किए होते हैं, हमारी पृथ्वी केंद्रित धारणाओं को चुनौती देता है। ये विशाल घटनाएं हालांकि दिखने में शानदार होती हैं, लेकिन जब अंतरिक्ष के विशाल विस्तार से देखा जाता है तो पूरी तरह से खामोशी में प्रकट होती है। एक शांत ब्रह्मांड की इस कॉन्सेप्ट को समझना अक्सर मुश्किल होता है, खासकर जब पृथ्वी के हलचल भरे साउंडस्केप से इसकी तुलना की जाती है। अंतरिक्ष की खामोशी उसकी नेचर का एक मौलिक पहलू है, जो हमारे ग्रह पर हमें रोजाना अनुभव होने वाली जीवंत आवाजों के बिल्कुल विपरीत है। फिल्मों और टेलीविजन ने लंबे समय से आवाज को ड्रामा और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है, खासकर अंतरिक्ष के कॉन्टेक्स्ट में। स्टार वॉर्स में मिलेनियम फाल्कन की आइकॉनिक हुश से लेकर बैटल स्टार गैलेक्टिका के जोरदार धमाकों तक, अंतरिक्ष में आवाज साइंस फिक्शन का एक मुख्य हिस्सा बन गई है। हालांकि यह चित्रण साइंटिफिक एक्यूरेसी से ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए है। साइंस फिक्शन में आवाज का इस्तेमाल मुख्य रूप से दर्शकों को इमोशनली जोड़ने की उसकी क्षमता के कारण होता है। साउंड इफेक्ट्स तनाव, एक्साइटमेंट और रियलिज्म की भावना पैदा करते हैं, भले ही वे फिजिक्स के नियमों को धता बताते हों। डायरेक्टर्स और साउंड डिजाइनर्स अक्सर सीन को दर्शकों के लिए ज्यादा रिलेटेबल और रोमांचक बनाने के लिए आवाज को शामिल करना चुनते हैं। हालांकि यह क्रिएटिव लिबर्टी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है, लेकिन यह अंतरिक्ष में आवाज की नेचर के बारे में गलत फहमियों को भी बढ़ावा देती है। इन चित्रणों को साइंटिफिक फैक्ट्स के बजाय आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन के रूप में पहचानना जरूरी है, जिससे हम उन्हें उनकी स्टोरी टेलिंग वैल्यू के लिए सराहना कर सकें। अंतरिक्ष के खामोश खालीपन में एस्ट्रोनॉट्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं।
पृथ्वी पर जहां आवाज हवा के जरिए स्वाभाविक रूप से ट्रैवल करती है, वहीं अंतरिक्ष में कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल जरूरी है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती और ये अंतरिक्ष के वैक्यूम से गुजर सकती है, जिससे वे मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए आइडियल बन जाती हैं। एस्ट्रोनॉट्स अपने हेलमेट में इनबिल्ट खास डिजाइन वाले रेडियो का इस्तेमाल सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए करते हैं। ये डिवाइस साउंड वेव्स को रेडियो वेव्स में बदलते हैं, जिन्हें फिर रिसीवर्स तक ट्रांसमिट किया जाता है और वापस साउंड में बदल दिया जाता है। यह सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल के बीच क्लियर कम्युनिकेशन एंश्योर करता है, जो सफल स्पेस मिशन के लिए एक जरूरी एलिमेंट है। यह टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन वाकई अंतरिक्ष की इनहेरेंट खामोशी से पैदा हुई चुनौतियों को दूर करने के लिए जरूरी इंजेन्युइटी को रेखांकित करता है। यह दिखाता है कि कैसे इंसानियत ने अंतरिक्ष में आवाज की गैर मौजूदगी से पैदा हुए गैप को भरने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया है। रेडियो वेव्स अंतरिक्ष की खोज और कम्युनिकेशन में एक अहम रोल निभाती है। साउंड वेव्स के उलट रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है जो अंतरिक्ष के वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती हैं। वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, जिसमें विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स और एक्स-रे वगैरह शामिल हैं। इन वेव्स का बड़े पैमाने पर स्पेसक्राफ्ट और पृथ्वी के बीच कम्युनिकेशन के लिए, साथ ही सैटेलाइट्स और प्रोब्स पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स हमें दूर के ग्रहों और गैलेक्सीज से शानदार इमेज और वैल्यूएबल डेटा रिसीव करने में मदद करती हैं, जिससे ब्रह्मांड की हमारी समझ बढ़ती है। रेडियो वेव्स की अंतरिक्ष के शांत विस्तार में घुसने की क्षमता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वर्सेटिलिटी का एक सबूत है। यह बताता है कि हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे सुन सकते हैं, तब भी जब ट्रेडिशनल आवाज मौजूद न हो। हालांकि अंतरिक्ष मुख्य रूप से शांत है, कुछ फेनोमेनन ऐसे हैं जो मेटाफोरिकली हमसे बात करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जिसे अक्सर बिग बैंग के बाद की चमक कहा जाता है। यह सर्वव्यापी रेडिएशन ब्रह्मांड को भरता है और उसके शुरुआती चरणों के बारे में सुराग देता है। इसके अलावा कुछ सेलेस्टियल बॉडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एमिट करती हैं, जिन्हें साइंटिस्ट्स द्वारा साउंड वेव्स में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए पल्सर, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार रेडिएशन के रेगुलर पल्स एमिट करते हैं, जिन्हें रिदमिक साउंड्स में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये सेलेस्टियल साउंड्स साइंटिस्ट्स को ऐसी चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर का अध्ययन करने की परमिशन देते हैं। अंतरिक्ष के ये सरप्राइजिंग पहलू दिखाते हैं कि जबकि आवाज, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, ब्रह्मांड के पास जानकारी देने के अपने तरीके हैं। ये साउंड्स ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे ब्रह्मांड की हमारी समझ बढ़ती है। अंतरिक्ष में आवाज का कॉन्सेप्ट इंसानी कल्पना को मोहित करता है, जिज्ञासा और आश्चर्य को बढ़ावा देता है। यह आकर्षण अज्ञात को जानने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी अंदरूनी इच्छा से उपजा है। एक शांत ब्रह्मांड का विचार हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस को चुनौती देता है और हमें प्राकृतिक दुनिया के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए इनवाइट करता है। ऐतिहासिक रूप से इंसानों ने आवाज को कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन के एक प्राइमरी साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। अंतरिक्ष में आवाज की गैर मौजूदगी एक अनूठी चुनौती और कॉस्मिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और तरीकों को डेवलप करने का एक मौका पेश करती है। यह खोज और इनोवेशन की भावना को दर्शाती है, जो इंसानियत की ज्ञान की खोज को परिभाषित करती है। अंतरिक्ष में आवाज की नेचर को समझना सिर्फ एक साइंटिफिक इंक्वायरी से ज्यादा है। ये एक सफर है जो हमारी इनेट क्यूरियोसिटी और ब्रह्मांड को समझने की इच्छा को दर्शाता है। यह ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारी जगह की याद दिलाता है। आखिर में, अंतरिक्ष में आवाज की गैर मौजूदगी ब्रह्मांड की नेचर का एक बुनियादी पहलू है। जबकि पॉपुलर कल्चर अक्सर अंतरिक्ष को आवाज के साथ नाटकीय बनाता है, हकीकत एक खामोश विस्तार है जो हमारी पृथ्वी आधारित धारणाओं को चुनौती देता है। इस खामोशी को समझना, ब्रह्मांड और साइंटिस्ट्स ने इसकी चुनौतियों को दूर करने के लिए जो इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं, उनके लिए हमारी सराहना को बढ़ाता है। अंतरिक्ष में आवाज की खोज न केवल ब्रह्मांड के हमारे ज्ञान को गहरा करती है, बल्कि हमारी कल्पना और जिज्ञासा को भी बढ़ावा देती है। यह हमें सवाल पूछने, एक्सप्लोरेशन ने और नया करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं। यह शांत ब्रह्मांड, हालांकि पारंपरिक आवाज से रहित है, खोज और आश्चर्य की सिम्फनी के साथ गूंजता है, जो इंसानियत को आगे बढ़ाती है।
आखिरकार अंतरिक्ष में आवाज का अध्ययन इंसान की खोज की भावना और ब्रह्मांड को उसकी सभी शांत भव्यता में समझने की अथक खोज का एक प्रमाण है।